बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हबीबाबाद से हाफिज रिजवान कंबोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड पर गहलन फाटन के करीब ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जाम बख्श जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल टायर पंचर होने के बायस बेकाबू होकर गिर गई, जिसके बाद पीछे से आने वाली मजदा गाड़ी मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में 20 साला अदील मौके पर जाम बख्श हो गया जबकि 25 साला मुदस्सर जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जबकि पुलिस ने वाक़े की मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO आफ्ताब अहमद बुलरवान की हिदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। SHO मियां हैदर की सरबराही में कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्स, 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन और 25 लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अरसा दराज से इलाहाबाद और गिरदू नवा में मंशियात फरोशों के धंधे में मुलविस थे। मुलजिमान के खिलाफ इम्तिहान मंशियात की दिफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायगढ़ में सिटी प्रेस क्लब रायगढ़ रजिस्टर की 7वीं सालगिरह की तकरीब एक निजी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई, जिसमें क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान 7वीं सालगिरह का केक काटा गया और सहाफ़ती खिदमात के फ़रोग़ में क्लब के किरदार को सराहा गया। इस मौका पर चेयरमैन फ़हीम अकबर संधू ने कहा कि क्लब गुज़िश्ता 7 बरसों से सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद और सहाफ़ती इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और क्लब को मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगा के नवाही इलाके वीर सिंह वाला में एक तालाब में डूबकर 4 बच्चे जाम बख्श हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर बच्चों की लाशें तालाब से निकाल ली। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और CPR की कोशिशों के बावजूद बच्चों को बचाया ना जा सका, जिसके बाद लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए THQ अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े से इलाके में कहराम मच गया और अहले खाना गम से निडाल हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक गर्मियों के मौसम में बच्चों के पानी के करीब जाने के वाक़यात में इजाफा होता जाता है। रेस्क्यू 1122 ने वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि बच्चों की निगरानी यकीनी बनाएं और नहरों, तालाबों और दरियाओं के करीब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। खीजर यादचट की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट MP की शिरकत। हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट रुकन पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान माली साल के बजट, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों, तरक्याती तरजीहात और मुख्तलिफ शोबाजात के लिए मुख्तलिफ फंड से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थीं। इजलास में सूबे के मुआशी सूरत हाल, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से अहम निकात पर तबादला ख्याल किया गया। हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट ने कहा कि पंजाब की तरक्की, अवामी खिदमत और बुनियादी सहूलियात के फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और बजट में अवामी फलाह, तालीम, सेहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इक़दामात खुशाइन हैं। उन्होंने सदम का इज़हार किया कि वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी वसाइल के मौसर, शफाफ और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पंजाब असम्बली बजट साजी और अखराजात के मुताबिक मराहिल पर जामिया पार्लिमानी निगरानी का निज़ाम इख्तियार करती है। इस अमल के तहत बजट तकरीर, अमूमी बहस, मुतालबात ज़र, कटौती की तहरीक, शेड्यूल ऑफ एथराइज्ड अखराजात और ज़िमनी ग्रांट्स जैसे आइनी व पार्लिमानी तरीक़ाकार के जरिए हुकूमती मालियाती अमूर का तफसीली जायज़ा लिया जाता है। अरकान असम्बली अवामी नुमाइंदों की हैसियत से बजट तजावीज़ पर बहस करते हैं, अखराजात का जायजा लेते हैं और मुख्तलिफ महकमों की माली ज़रूरियात और कारकर्दगी का एहतसाब करते हैं। इस पार्लिमानी निगरानी का मकसद अवामी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, मालियाती नज़्म व ज़ब्त, शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देना है। ये जमहूरी तरीक़ाकार न सिर्फ मालियाती नज़्म व नस्क को मजबूत बनाता है बल्कि अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़, हुकूमती एहतसाब और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करता है।
एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक मुहर्रम और राम के दौरान अमन अमान के क़याम और अज़ादारों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर में हज़ारों इमाम बारगाहों और एहसास मकामात को जदीद डिजिटल सिक्योरिटी निज़ाम, मॉनिटरिंग कैमरों और दीगर जदीद सहूलियात से मुंसलिक किया गया है ताकि मजालिस और जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। हुकूमत पंजाब बैन मज़ाहिब हमंगी, अमन अमान के इस्तेहकाम और शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की हदायत पर तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुहर्रम और राम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, जदीद निगरानी के निज़ाम और मौसर राबता कारी के ज़रिए अज़ादारों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मलिक उमैर साहब खोखर ने गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर और दीगर आला इंतजामी व पुलिस अफसरान के हमरा न्याज बेग का तफसीली दौरा किया, जहां मुहर्रम और राम के सिलसिले में किए गए सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायजा लिया गया। दौरे के दौरान जुलूसों और मजालिस के रूट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजामात, पीने के साफ पानी की फ्राहमी और ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली दीगर बल्दियाती सहूलियात का तफसीली मुआयना किया गया। मुतल्लिक़ा इदारों के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए मुहर्रम और राम के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। इस मौका पर बैरिस्टर मलिक उमैर साहब खोखर ने हिदायत की कि अज़ादारों और शहरियों की सहूलत और हिफाजत के लिए तमाम इंतजामात को 100% यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम और राम के दौरान अमन, भाईचारे और मज़हबी हमंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम इदारे बाहमी ताउन और मुकम्मल हमंगी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दें ताकि शहरियों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। शकील अशोक गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डेवलपमेंट बैरिस्टर मलिक उमैर साहब खोखर के ज़ेर सदारत यूनियन कौंसिल 111 में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से एक अहम जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोआर्डिनेटर डेवलपमेंट यूसी 111 मलिक ताहिर खोखर, मलिक फैसल अशोक खोखर समेत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, वासा और नेस्पाक के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान यूनियन कौंसिल 111 में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मुतल्लिक़ा इदारों के अफसरान ने जारी कामों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, जबकि अवामी सहूलियात की फ्राहमी और मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। बैरिस्टर मलिक उमैर साहब खोखर ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि शहरों को दरपेश मसाइल का फौरी अजाला मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, इसलिए किसी किस्म की गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मुतल्लिक़ा इदारों को बाहमी राब्ते के जरिए तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की भी हदायत जारी की गई। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब टाउन क्रिकेट स्टेडियम में यूथ क्रिकेट सुपर लीग का शानदार इफ्तिताह। नवाब टाउन क्रिकेट स्टेडियम में यूथ क्रिकेट सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों के जोश, जज्बे और खेल से वाबस्तगी का भरपूर मुजाहरा देखने में आया। इस मौका पर मुकर्रिम ने कहा कि नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए ऐसे सेहतमंद और मियारी प्लेटफॉर्म्स की फ्राहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में शरीक शख्सियात ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा और मुस्तकबिल में मज़ीद मौके फराहम करने के अज़म का इजहार किया। इस मौका पर कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक सूबा भर में खेलों के फ़रोग़, नौजवान टैलेंट की सरपरस्ती और जदीद खेलों की सहूलियात की फ्राहमी के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। यूथ क्रिकेट सुपर लीग जैसे इवेंट्स न सिर्फ खेलों के कल्चर को फ़रोग़ देते हैं बल्कि नौजवान नस्ल को मुस्बत और तमीरी सरगर्मियों के जानिब राग़िब करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से चौधरी इमरान शौकत को शमशीर एजाज़ पेश, ताजर बरादरी की मुबारकबाद। कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से मरूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत चौधरी इमरान शौकत को उनकी खिदमात के इतराफ़ में शमशीर एजाज़ पेश की गई, जिसमें ताजर बरादरी और मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर चौधरी इमरान शौकत ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि एजाज़ उनके लिए बाइस फ़ख्र होने के साथ
साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ खोखर, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जकी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी जानिब से किया गया एतमाद उनके लिए इंतहाई काबिल कदर है। चौधरी इमरान शौकत ने कहा कि एजाज़ इन्हें मजीद मेहनत, दयानतदारी, खलूस और खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देगा। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल, सनत व तजारत के फ़रोग़ और ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। उनका कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मजबूती और ताजिर बरादरी के इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साथियों, दोस्तों और कारोबारी बरादरी के इत्तेमाद को वो अपनी असल ताकत समझते हैं और इसी इत्तेमाद के सहारे मुस्तक़बिल में भी मज़ीद बेहतर अंदाज में खिदमात अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तकरीब के शुरका ने चौधरी इमरान शौकत की खिदमात को सराहते हुए इस एजाज़ को उनकी सलाहियतों, मेहनत और कारोबारी बरादरी के लिए अंजाम दी जाने वाले खिदमात का एतराफ़ करार दिया। वडाना स्टॉप के करीब कोस्टर और कार में तसादम 7 अफराद जख्मी। कसूर से शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वडाना स्टॉप के करीब चुंगी अमरसद लाहौर से दीपालपुर जाने वाली एक मुसाफिर कोस्टर बस और एक कार के दरमियान तसादम के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें और एम्बुलेंस से फौरी तौर पर जायवकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू कारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसे मजीद इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर 6 जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड दी गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम जख्मियों को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। रेस्क्यू 112 ने शहरियों और ड्राइवर से अपील की है कि दौरान सफ़र तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से ग्रेस करें और सड़क पर इंतहाई एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि कीमती इंसानी जानों को हादसात से महफूज रखा जा सके। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिका इदारों की जानिब से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 के बाखबर खबर।